मेहनत की रातें, उम्मीदों की सुबह और एक परीक्षा यह तय करती है कि लाखों युवाओं का भविष्य। लेकिन जब परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र बाजार में बिकने लगे तो हार किसी छात्र का नहीं, पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था की होती है। नमस्कार, मैं हूं संदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं संपूर्ण भारत न्यूज। आज हम बात करने जा रहे हैं उस फैसले की जिसने देश भर के करोड़ों छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार के लिए एक हाई लेवल टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की है। इस टास्क फोर्स की कमान सौंपी गई है देश के जाने माने टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ नंदन नीलेकर्णी को। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि सरकार को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? क्या यह सिर्फ हाल के विवादों का जवाब है या फिर भारत की शिक्षा व्यवस्था में एक ऐतिहासिक बदलाव की शुरुआत? आइए विस्तार से समझते हैं। सबसे पहला सवाल, आखिर क्यों जरूरत पड़ी? पिछले कुछ वर्षों में भारत की कई बड़ी परीक्षाओं पे सवाल उठे हैं। कई परीक्षाओं के पेपर लीक की खबरें आई है, कई परीक्षा रद्द करनी पड़ी है, तो कहीं छात्रों ने सड़क पे उतर के प्रदर्शन किया है। कई जगह अदालतों तक मामला पहुंचा। इसका सबसे बड़ा नुकसान उन छात्रों को हुआ जिन्होंने महीनों और वर्षों तक मेहनत की थी। उनके मन में एक ही सवाल था, क्या मेहनत से ज़्यादा मजबूत अब सिस्टम की कमजोरियां हो गई है? परीक्षा प्रणाली की सबसे बड़ी चुनौतियां अगर गहराई से देखें तो समस्या केवल पेपर लीक नहीं है। समस्याएं कई स्तर पे मौजूद है। पहली चुनौती है प्रश्न पत्र की सुरक्षा, दूसरी चुनौती है परीक्षा केंद्रों की निगरानी, तीसरी चुनौती है डिजिटल सुरक्षा, चौथी चुनौती है परीक्षा कराने वाली एजेंसियों के बीच समन्वय। अब सबसे बड़ी चुनौती है छात्रों का टूटता विश्वास। जब छात्र को अपनी मेहनत पे भरोसा से ज्यादा सिस्टम पे शक होने लगे तो सुधार जरूरी हो जाती है। सरकार का नया प्लान इसी ओर अपना ध्यान खींचता है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाई लेवल टास्क फोर्स बनाने का फैसला लिया। इसका उद्देश्य केवल एक परीक्षा सुधारना नहीं है, बल्कि पूरे परीक्षा तंत्र को भविष्य के अनुसार तैयार करना है। यानी ऐसा सिस्टम जिनमें तकनीक का उपयोग हो, सुरक्षा मजबूत हो और ट्रांसपेरेंसी बढ़े। अब समझते हैं नंदन नीलेकर्णी कौन है। अब यह सवाल आता है कि इस जिम्मेदारी के लिए नंदन नीलेकर्णी के लिए ही क्यों चुना गया? नंदन नीलेकर्णी भारत की सबसे प्रतिष्ठित टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ में गिने जाते हैं। उन्होंने देश में बड़े डिजिटल बदलावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनका अनुभव बड़े स्तर पर सुरक्षित डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करने का रहा है। सरकार को उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में ऐसी तकनीक व्यवस्था तैयार होगी जिससे पेपर लीक जैसी घटनाओं पे काफी हद तक रोक लग सके। टास्क फोर्स किन मुद्दों पे काम करेगी? देखो, बताया जा रहा है कि टास्क फोर्स कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पे सुझाव देगी। प्रश्न पत्र की डिजिटल सुरक्षा, एन्क्रिप्शन आधारित पेपर वितरण, परीक्षा केंद्रों में रियल टाइम निगरानी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए संदिग्ध गतिविधियों की पहचान, बायोमेट्रिक सत्यापन, परीक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय, शिकायतों के त्वरित निपटाने के लिए व्यवस्था, परिणाम प्रक्रिया को और अधिक ट्रांसपेरेंसी बनाना। यदि ये सभी सुझाव लागू होते हैं तो भारत की परीक्षा प्रणाली पहले से कहीं और अधिक सुरक्षित बन सकती है। अब छात्रों की क्या मांग है? हालांकि छात्रों का कहना है कि केवल नई समिति बनाना पर्याप्त नहीं होगा। वो चाहते हैं पेपर लीक के मामलों में फास्ट ट्रैक जांच हो, दोषियों को कठोर सजा मिले, परीक्षा रद्द होने पर छात्रों को जल्दी नई तारीख मिले और सबसे महत्वपूर्ण बात, भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। अब विपक्ष क्या कह रहा है? विपक्षी दलों का कहना है कि सुधार का स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन केवल घोषणा से काम नहीं चलेगा। जरूरत है किसी टास्क फोर्स की सिफारिश को समयबद्ध तरीके से लागू किया जाए और उनकी निगरानी भी हो। क्या वास्तव में बदल सकती है भारत की परीक्षा व्यवस्था? विशेषज्ञों का मानना है कि यदि आधुनिक तकनीक,
मजबूत साइबर सुरक्षा और सख्त कानूनी कार्रवाई, इन तीनों पर एक साथ काम किया जाए तो पेपर लीक जैसी घटनाओं को काफी हद तक रोका जा सकता है। लेकिन इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों, परीक्षा एजेंसियों, शिक्षण संस्थानों और तकनीकी विशेषज्ञों को मिलकर काम करना होगा। छात्रों के लिए संदेश संपूर्ण भारत न्यूज की तरफ से, यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अफवाहों से दूर रहें, केवल आधिकारिक सूचना पे भरोसा करें, अपनी तैयारी जारी रखें क्योंकि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो दोस्तों, यह फैसला केवल एक प्रशासनिक घोषणा नहीं है, यह भारत के करोड़ों छात्रों का विश्वास वापस जीतने की एक बड़ी कोशिश भी हो सकती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या टास्क फोर्स कितनी जल्दी अपनी रिपोर्ट देती है और उसमें क्या सुझाव होते हैं और सरकार उसे कितनी तेजी से लागू करती है। अगर सुधार सफल रहे तो आने वाले समय में भविष्य भारत की परीक्षा प्रणाली दुनिया की सबसे सुरक्षित और ट्रांसपेरेंट प्रणाली में शामिल हो सकता है। आपकी क्या राय है? क्या यह फैसला छात्रों के भविष्य को सुरक्षित बनाएगा या अभी और बड़े सुधारों की जरूरत है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आया तो थोड़ा सा लाइक करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।